नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे तथा इसके साथ साथ मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों को इसी प्रकार से सुरक्षित रखें। अब हम बात करते हैं कि हमने इस कोरोना काल में क्या खोया है और क्या पाया। आप और हमने इस समय बहुत कुछ खोया है। बहुत लोगों ने अपने माता पिता को, भाई बहन को, चाचा चाची को, दोस्त को, रिश्तेदार को इस महामारी से नहीं बचा पाए, जिसका हम सबको बहुत दुख है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ को खोया है, वह है हमारे बच्चों का भविष्य। बच्चों ने इस दौरान बिल्कुल भी शिक्षा प्राप्त नहीं की, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर बहुत कम हो गया। कोरोना में शिक्षा से ज़्यादा महत्व हमने अपने जीवन को बचाने में दिया, वो ज़रूरी भी था। लेकिन यह कोरोना महामारी कितने दिनों तक चलेगी, जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। कब इसका इलाज संभव होगा, कब पूर्ण रूप से बच्चों की विद्यालय में शिक्षाएं प्रारंभ होंगी, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जानकारों का कहना है कि अभी तो कोरोना की तीसरी लहर आएगी, जिसमें साफ मालूम होता है कि उसका जो प्रभाव है वो बच्चों पर रहेगा या वो बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करेगी। उस आधार पर अभी आगे कुछ नहीं पता होगा कि क्या होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ा है, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर, नौकरी ये सब अस्त व्यस्त हो गए, उनके काम बंद हो गए और उनके बच्चे जो हैं वो शिक्षा से भी वंचित हो गए। बड़े लोग, पूंजीपति लोग, उनके बच्चे लगातार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लगातार उनकी कक्षाएं संचालित हो रही हैं और उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। हम और आप सब मध्यम वर्ग में आते हैं, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और ये कब तक रहेंगे, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अब हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमें इनके लिए क्या करना है। बच्चे को घर पर ही हम शिक्षा दें, शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बच्चों का भविष्य बदल सकता है, बढ़ सकता है। आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, हमने भी महसूस किया है कि शिक्षा नहीं मिलने से, बच्चे घर रहने से बच्चों की जो नैतिक शिक्षा है उसमें भी कमी आ गई। बच्चों का अनुशासन कम हो गया, बच्चे अपने काम के प्रति लापरवाह हो गए, झगड़ालू हो गए, ईर्ष्यालु हो गए और उनकी पूरी जो दिनचर्या है वो बदल गई, जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान है। हम पूरे दिन रात जो मेहनत करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, और जब हम बच्चों की शिक्षा नहीं बचा सकेंगे तो मेहनत करना बेकार है। दिन रात मजदूरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो सब हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। और बच्चों की जो शिक्षा वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और जब वो पूंजी खत्म हो जाएगी तो हमारी सारी मेहनत का कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप और हम सबको मिलकर
सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, उनको किस प्रकार से हम शिक्षा प्राप्त करवाएं। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसकी सहायता से कम खर्च में, क्योंकि हमें पता है कि इस समय सब लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ी हुई है, तो हमारे और आपके बच्चे उस माध्यम से घर पर बैठकर सुरक्षित तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे। समय के आधार पर हमें और आपको बदलना बहुत आवश्यक है। अब भी हम ये सोचते रहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा से कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन शिक्षा कुछ नहीं है, पैसे की बर्बादी है, तो हम बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। हमें और आपको बदलना होगा, ऑनलाइन शिक्षा को महत्व देना होगा। आपको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो मेरा नंबर है 9610141999, जिससे आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप सबसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक हों, उनको शिक्षा के लिए जोड़ें, किसी भी माध्यम से उनकी शिक्षा कंटिन्यू रखें। धन्यवाद, नमस्कार।